हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल के तहत आयत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन को देखे थे, लेकिन इस वीडियो के तहत हम लोग जानेंगे उसके थोड़ा सा उच्च लेवल के क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे यानी कि जो पिछला वीडियो है उसमें से थोड़ा सा हट के कुछ और कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या बनते हैं उसके विषय में हम लोग समझेंगे। और वो भी क्वेश्चन को करते करते, जैसे कि जिससे हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल के तहत आपको नया चीज़ कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न में कुछ नई बातें निकलेंगी, उन सभी को जानना आपके लिए आवश्यक होगा। और यह जरूरी नहीं होगा कि जो पहला में आपको बातें बताया गया है वह लास्ट तक बताया जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसमें नई नई चीज़ों को हमेशा सीखते चलेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आयत की लंबाई और परिमाप में जो अनुपात है वह 5:18 है। फिर बोल रहा है कि तदनुसार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए, लंबाई और परिमाप का बता रहा है अनुपात, यानी यल और परिमाप, यानी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या बता रहे हैं, 5:18। सिर्फ बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, यह बात बहुत ही आसान है। और देखिए, यह क्या पूछ रहा है हमसे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछिए, बता दीजिए, ऐसा हमसे बोल रहा है। जब ये बात हमसे पूछा है तो इस चीज़ को थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो P है वह P के लिए क्या हम 2 इंटू यल प्लस बी का जो वैल्यू है, यानी P का वैल्यू यहाँ क्या बताया जा रहा है, 18 बताया जा रहा है, यानी 18 अनुपातिक रूप से। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 इंटू यल प्लस बी का जो वैल्यू है वह 18 अनुपात होगा। सही में 18 नहीं है, हम मान कर चल रहे हैं कि वो बराबर 18 है, 18 अनुपात है इसलिए मान रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यल प्लस बी जो होगा वो क्या होगा भाई, तो 2 से यहाँ काटेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देना है आपको कि इस एल का वैल्यू अनुपातिक रूप से 5 दिया है, तो क्या बातें सब अनुपातिक रूप से चल रहा है, तो क्या हम यहाँ एल का वैल्यू 5 रख देंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा भाई, जब 5 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4। कैसे होगा इस बात को आप समझ रहे हो, क्योंकि 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा दूसरे साइड में जाकर, यहाँ से बी क्या हो जाएगा, 4। यानी कि अनुपातिक रूप से अभी है, अनुपातिक रूप से अभी है, यह भी है, यह भी है, सब क्या है अनुपातिक रूप से। और इन दोनों का जब अनुपात पूछा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यल को अनुपातिक रूप से 5 बताया गया है और बी को अनुपातिक रूप से 4 बताया गया है, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि अब बातें बहुत ही आसान है, लेकिन आप थोड़ा भी यहाँ कन्फ्यूज हो गए, सोचने लगेगा तो फिर यह बात आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। तदनुसार यदि उसकी केवल लंबाई में वृद्धि किया जाता है तो जो क्षेत्रफल है वह 1 से ही 1/5 गुनी वृद्धि कर जाती है। और कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित जो आयत है उसका जो परिमाप है वो कितने मीटर हो जाएगा, इसके विषय में पूछ रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि हम कभी आपको पहले बताए हैं कि जो परिमाप होता है वह 1D है और जो क्षेत्रफल है यानी एरिया वह क्या है, 2D है। इसके विषय में कभी हम बताए हैं। और यहाँ क्या कह रहा है कि जो उसके केवल लंबाई में वृद्धि करके 1 से ही 1/6 गुना 1/5 गुना क्या कर रहा है, वृद्धि। यानी कि हम कहें तो 5 के 5 1 6, यानी कि 6/5 गुना क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है केवल उसके लंबाई में। आप यह समझिए, एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ हम यहाँ यल लिख रहे हैं और यहाँ बी लिख रहे हैं, और एक आयत के लिए या आप वर्ग कुछ के किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो आयत की ही बात करेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है, 1 मान लेते हैं और चौड़ाई को 1 मान लेते हैं, और केवल लंबाई में हम वृद्धि करते हैं। मान लीजिए इसको 2 गुना कर देते हैं या 3 गुना कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। इसके चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्षेत्रफल होगा यल इंटू बी होगा, यानी कहेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी हम कहें कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, 3 गुना हुआ है। यहाँ तक समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यहाँ यल है, यहाँ बी है मान लीजिए, और 1 से इसको 2 गुना कर दिए, और जो बी है वो क्या होगा, मान लीजिए 1 से 2 गुना इसको भी कर दिए, या आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 3 गुना कर दीजिए, आपको लग भी रहा है तो दोनों को 3 गुना कर दीजिए, लंबाई को भी और चौड़ाई को। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रफल निकलेगा, 1 क्या होगा और 1 3 तिली के 9, यानी देखा जाए तो इससे क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा एरिया हमारा। यह बात हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी लंबाई में, किसी आयत के केवल लंबाई में वृद्धि किया जाता है तो जितना वृद्धि किया जाएगा या जितना गुना किया जाएगा, बस उतना ही गुना क्षेत्रफल भी वृद्धि करता है, या उतना ही गुना क्षेत्रफल हो जाता है। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होता है तो उस पीरियड में दोनों के मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग वह क्या होगा,
गुणा मतलब उसके गुणा में होगा या उसके जोड़ में होगा। देखा जाए तो इससे मतलब कितना अधिक है भाई, तो 8 अधिक है, 1 की अपेक्षा 8 अधिक है, यानी जितना है उसका 8 गुना अधिक है। कुल है कितना, तो 9 गुना है। समझ पा रहे हैं? तो इस बात को समझना है। और यदि इस बात को समझिए, कह रहा है कि केवल लंबाई में वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6/5 गुना वृद्धि कर जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा क्षेत्रफल 5 था पहले, अब क्या हो गया, 6 हो गया। इसका कहने का अर्थ यह है। तो आप बताइए कि जब एरिया 5 से 6 हो रहा है केवल लंबाई में वृद्धि करने से, तो लंबाई में कितना वृद्धि किया गया होगा, तो लंबाई में भी 5 से 6 ही किया गया होगा, यानी लंबाई को भी 6/5 गुना ही बढ़ाया गया होगा। इसीलिए केवल क्षेत्रफल में 5 से 6 गुना यानी कि 6/5 गुना ही वृद्धि हुआ है। यह बात आपको समझना है। हम क्या समझा रहे हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे। और आगे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार जो निर्मित परिमाप है उसका जो वह कितना सेंटीमीटर कितना मीटर है, इसके विषय में बता दीजिए। अच्छा, अब देखिए परिमाप के विषय में हम लोग बात करेंगे। हमसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल क्या है, 200 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा लंबाई था पहले 5 था, अब क्या हो गया है, 6 हो गया है। चलिए, एक हमारा आयत है यल इंटू बी के रूप में, तो उसका जो क्षेत्रफल है वह क्या है, 200 मीटर स्क्वायर है। यह हमसे बताया जा रहा है। और आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो लंबाई है पहले ही बता दिया है वह 20 मीटर है। तो इस प्रकार से आप चौड़ाई तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। क्या होगा भाई चौड़ाई, तो 20 से ऐसे करके काटिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, यानी बी क्या हमारा है, 10 है। अच्छा, एक बात बताया गया है कि लंबाई में 5 से 6 बनाया गया है, यानी पहले 5 था तो 6 बनाया गया है, लेकिन हमारा पहले 5 तो है नहीं, वह तो 20 है। तो इसका मतलब इसके 4 गुना है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि यहाँ 5 को क्या बताया जा रहा है, 20 बताया जा रहा है। इसका मतलब कि 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी कहें तो जो हमारा लंबाई है वह यहाँ से 1 किसको बता रहा है, 4 को बता रहा है। अब देखिए इसमें जब विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो इसका अर्थ है कि जो 5 से 6 हुआ है तो 6 का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6 यानी 4 छके 24 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हम फिर से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लंबाई को पहले 20 दे दिया है, तो हम चौड़ाई को निकाल लिए कि चौड़ाई हमारा 10 है। और यहाँ देखा जा रहा है कि लंबाई जनरली रूप से यहाँ अनुपातिक रूप से देखा गया तो लंबाई हमारा 5 था, जिसे बनाकर क्या कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। तो इसका मतलब 1 का वैल्यू यदि 4 यहाँ से निकल के आया तो इसका मतलब जब 6 करें हैं तो इसका मतलब 24 हो गया है। अब परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। चौड़ाई हमारा क्या है, 10 है, लंबाई क्या है, 24 है। तो परिमाप हमारा क्या होगा, 2 इंटू यल प्लस बी होगा। हम समझाने के लिए ज़्यादा समय लिए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई 24 और प्लस बी, चौड़ाई बी क्या है, 20 है, 10 है, यहाँ वहाँ दिया गया है 10 और यह क्या है, 24 है। 24 10 34, 34 दुना कितना हो जाएगा भाई, तो 34 में 2 30 दुना 60, 8 68 और 68 मीटर ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यही थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह अनुपात से भी रिलेटेड है और क्षेत्रफल से भी रिलेटेड है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा जब प्रश्न आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा ऊंचाई में जो अनुपात है वह 5:3 का अनुपात है। यदि उस आयत के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वह 8:5 हो जाता है। फिर बोल रहा है क्या कि उस आयत का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तन होगा, इसके विषय में आपको बताना है। देखिए बहुत ही सरल है, इसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। यह अनुपातिक रूप से है तो कभी भी बढ़ाया जाता है दोनों में, तो इसके लिए तरीका हम आपको बताए हैं। पहले क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है भाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 बताया जा रहा है। जब 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 4 सेंटीमीटर को प्लस किया जा रहा है, तो इसका जो अनुपात है वह 8 क्या हो जा रहा है भाई, तो 8:5 हो जा रहा है। सबसे पहले हम यह बात पता करेंगे कि आखिर लंबाई चौड़ाई है क्या, रियल में क्या है। तो आप अनुपात यदि हमारे से मतलब पिछले वीडियो में कभी देखे होंगे तो आप यह जानते होंगे कि जब यहाँ से वृद्धि किया जाता है तो हम इसको कैसे मान निकालते हैं। हालांकि फिर से हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखें इन दोनों के बीच का अंतर क्या है भाई, तो 5 3 8 3 का अंतर है। यहाँ से देखा जाए तो 2 का अंतर है। यह अंतर को पहले हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करके यहाँ से यल का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि देखा जाए तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 3 के 9 हो जाएगा। ऐसा समझ पा रहे हैं इसको। और यदि 2 को नीचे से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 8 16 और 2 5 10। अब इन दोनों का जो अनुपात है बीच का है वह बराबर हो गया। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 9 6 15 और 10 6 16, 6 का अंतर हो गया है। अब बराबर हो गया है, अब हम लोग तुलना कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 अनुपात वृद्धि हुआ है और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि 1 अनुपात वृद्धि हुआ है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वह 4 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है। इसका अर्थ है कि 1 अनुपात का जो वैल्यू है क्या है भाई,
4 सेंटीमीटर है। या समझ पा रहे हैं, हम एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 15 बताया जा रहा है कि पहले वह 15 था, 9 था, यानी यल बी क्या है भाई, यल और बी यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। तो पहले 9 है, सॉरी 15 है, तो 15 यदि यल है तो 15 चौके 60, यानी कि सही मायने में 15 का वैल्यू देखा जाए यहाँ से तो 60 हो जाएगा। और जो चौड़ाई है तो 4 9 36 हो जाएगा। बाद में क्या हुआ भाई, तो लंबाई 16 हो गया, तो 16 चौके 64 हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 36 4 40 हो गया। अब देखिए जो हमारा क्या परिवर्तन हुआ भाई, तो 60 में 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 जीरो हो जाएगा। 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 छके 24 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 25, 256 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। हालांकि जो देखिए यहाँ जो अभी वैल्यू निकाले हैं, ये चारों वैल्यू यह रियल मान है, क्योंकि अनुपात से तुलना करके रियल वैल्यू के पास हम लोग पहुँच गए हैं, सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ से क्या है 2160 है, यहाँ से 2560 है, तो 2100 से 2560 होने में इसका मतलब 400 की वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिएगा 400, 21 4 25, ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर H स्क्वायर तथा AD बराबर 3P है। यदि उनमें H को दुगुना और P को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, यह पूछ रहा है हमसे। और 4 ऑप्शन भी दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा मान लीजिए A B C और D है, ऐसा मान लीजिए। और हमसे कह क्या रहा है कि AB बराबर H स्क्वायर, यानी AB के जो बराबर में है वह क्या है, H स्क्वायर है। और क्या कह रहा है कि AD बराबर 3P है। AD क्या है हमारा, 3P है। और हमसे क्या कह रहा है कि यदि H को आधा कर दिया जाता है, H को दुगुना कर दिया जाए, P को आधा कर दिया जाता है, तब आपका जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये नॉर्मल तरीका से देखिए, जो हमारा ये आयत बना है, तो इस आयत के लिए हमारा क्षेत्रफल क्या होगा भाई, मान लीजिए ABCD का क्षेत्रफल। चलिए इसका एरिया क्या होगा, तो L इंटू बी होगा। और L इंटू बी का मतलब क्या, तो आप बोले सर L का वैल्यू हमारा H स्क्वायर दिया है और B का वैल्यू 3P दिया है, इसका मतलब क्या होगा भाई, तो 3P H स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि आप H को आधा कर दीजिए और उसके बाद सॉरी H को दुगुना कर दीजिए और P को आधा कर दीजिए और उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग दुगुना करते हैं। जब दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हमें क्या करना है, केवल H के जगह पे आधा दोगुना कर देना है और P को आधा कर देना है। तो H को 2H कर देंगे और P को आधा कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके, तो 3 अब P बटा में 2 कर देंगे। P के बटा में हमको 2 करना है और कुछ नहीं, P को आधा कर देना है बस। अब देखिए इसको जब दोगुना करें तो 4H स्क्वायर हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 3P बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसको यदि हम काटें तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 3 6H स्क्वायर P हो जाएगा, या PH स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वही रहेगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा सही मायने में देखा जाए तो यह 3PH स्क्वायर है, यह 6PH स्क्वायर है। इसका मतलब इससे क्या है भाई, दोगुना है। यह बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं, दोगुना। हम एकदम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा, एरिया 2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वर्ग सेमी है तो उसका एक संभावित परिमाप क्या होगा, और ऑप्शन भी दिया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल क्या बताया जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ऐसा कहा जा रहा है। और कह रहा है कि आप बताइए इसका परिमाप क्या है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बना, कैसे बना होगा भाई, जो हमारा एरिया होता है वो कैसे बना होता है, L इंटू बी से बना होता है। इसका मतलब इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो जो भी इसका गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल क्या होगा, L इंटू बी का वैल्यू होगा। तो देखिए यदि हम इसको करें तो यहाँ से यदि तोड़ के सोल्व करने तो आप जानते ही होंगे। तो यदि इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 से टूटेगा, यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम कॉमन करें, यहाँ से भी कॉमन करें तो x क्या हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन करें तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से दोबारा कॉमन किया जाता है यदि, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यह क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हमारा लंबाई है और क्या यह क्या है, चौड़ाई है। इसे हमें मानना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है 2 इंटू
यल प्लस बी होता है, यल प्लस बी। अब इसको यदि देखा जाए तो 2 और यल प्लस बी मतलब कि यक्स प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 2, यानी कहें तो 2 इंटू 2x प्लस 5 2 कितना जाएगा 7, यानी कहें तो 4x प्लस 14 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह जो बात दिया गया है ना, कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ऐसा कहा जा रहा है। यह बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बोल रहा है कि एक आयताकार परिपथ W सेंटीमीटर चौड़ाई, फिर कॉमा P सेंटीमीटर परिमाप और K वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का बनाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि तदनुसार निम्न में से कौन सा जो समीकरण है समीकरण उसके लिए सही है, यह पूछ रहा है आपसे। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा बनाया जाता है भाई। कह रहा है क्या, ऐसा मान लीजिए एक आयत है और इस आयत में जो चौड़ाई है वह क्या है, W है, और पूरा जो परिमाप बताया गया है, परिमाप हमारा P बताया गया है, और जो इसका क्षेत्रफल है वह क्या है, K सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी K वर्ग सेंटीमीटर ऐसा कहा जा रहा है। और टोटल परिमाप जो बताया जा रहा है क्या है, टोटल परिमाप हमें परिमाप बताया जा रहा है कि P है, परिमाप क्या है, P है। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम परिमाप को लेकर चलें, यानी P बराबर देखा जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 इंटू यल प्लस बी होता है। तो परिमाप को P तो बताया ही है, इसका मतलब P ही रहने देते हैं इसको, और 2 कर देते हैं। यल को हमें बताया नहीं है, यल को यल छोड़ देते हैं, ऐसा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। और उसके बाद जो B है, B को W कह रहा है, W हम लोग लिख देते हैं। और देखिए हम यल के बराबर में निकालना चाहते हैं कि यल क्या होता है। तो यल को हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, तो P को हमें भाग देना होगा, यानी P/2 हो जाएगा। W को इधर माइनस करना होगा, बराबर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और हमसे क्या बता रहा है, और कि क्षेत्रफल हमारा K सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया के विषय में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यल इंटू बी होगा। तो एरिया की जगह पे तो कह रहा है K है, यल की जगह पे हम लोग लिख देते हैं भाई P/2 माइनस W। देखिए यह बहुत बात सरल है। यल की जगह पे अभी हम लोग वैल्यू निकाले हैं, और बी के जगह पे क्या बता रहा है, W कह रहा है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं भाई। तो K बराबर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे करके इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P माइनस 2W हो जाएगा ऐसे, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, W हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हम लोग एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको WP, उसके बाद माइनस 2W स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करके यदि इसको इसी साइड में रहने देते हैं या इसको उस साइड में कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। सब में 2W स्क्वायर जो है वह प्लस में है, इसलिए हमको सबको इधर लाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K, और उसके बाद क्या हो जाएगा WP। सब कुछ आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ ऐसा प्राप्त होगा क्या, अब देखिए इसको भी हम इस साइड लाना चाहते हैं, इसको भी इस साइड लाना चाहते हैं, यानी उस साइड कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2W स्क्वायर इधर आके प्लस में, ए वाले को माइनस में कर देंगे इधर आके, माइनस WP, इसको भी इधर कर देंगे तो माइनस 2K, सॉरी माइनस नहीं होगा, यह प्लस में ही होगा, कारण कि यह पहले से ही इधर है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इस चीज़ को मिलाइए। तो बीच वाला माइनस दोनों प्लस में है, बीच वाला माइनस दोनों प्लस में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग मिला लीजिए, 2W स्क्वायर माइनस WP प्लस 2K बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के तहत जो भी हम कुछ आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।